हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, मोनोकल्चर में उगाए जाने वाले फसली पौधे होते हैं। पहला विकल्प है क्षीण मूल तंत्र के अभिलक्षण वाले। दूसरा विकल्प है पीड़कों के लिए अति प्रवृत्त। तीसरा विकल्प है कम उत्पादन वाले। और आखिरी विकल्प है अंतरजातीय स्पर्धा से मुक्त। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मोनोकल्चर में फसली पौधे उगाए जाते हैं। मोनोकल्चर में फसली पौधे उगाए जाते हैं। मोनोकल्चर का अर्थ होता है एक समान पादप। एक समान पादप अर्थात एक ही जाति वाले पादप को उगाना, उसे ही कहते हैं मोनोकल्चर। एक ही जाति एक ही किस्म वाले पौधों को उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। चलिए आगे समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो मोनोकल्चर होता है, इस मोनोकल्चर के कारण फसल तैयार होती है। एक समान एक ही किस्म की फसल तैयार होती है। और यह जो फसल तैयार होती है, ये पीड़क यानी कीट के लिए अति प्रवृत्त होती है। अति प्रवृत्त होती है अर्थात कीट इन फसलों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। एक ही प्रकार की फसल है, तो जब कीट आक्रमण करेंगे तो पूरी फसल को समाप्त कर देंगे। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है क्षीण मूल तंत्र के अभिलक्षण वाले। यह विकल्प गलत है। मोनोकल्चर में उगाए जाने वाले फसली पौधे क्षीण मूल तंत्र के अभिलक्षण वाले नहीं होते हैं। दूसरा विकल्प है पीड़कों के लिए अति प्रवृत्त। यह विकल्प सही है। मोनोकल्चर में उगाए जाने वाले जो फसली पौधे होते हैं, ये पीड़कों के लिए अति प्रवृत्त होते हैं। तीसरा विकल्प है कम उत्पादन वाले। ये विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प है अंतः जाति स्पर्धा से मुक्त। यह भी विकल्प गलत है। जो मोनोकल्चर में उगाए जाने वाले जो फसली पौधे होते हैं, ये अंतर जाति स्पर्धा से मुक्त नहीं होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।